Hello everyone. In this video I'll be telling you how to handle stress during placement. प्लेसमेंट किसी के भी करियर की शुरुआत होती है और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि प्लेसमेंट में उसकी अच्छी से अच्छी जॉब लगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट में एक अच्छी जॉब कैसे लें और कैसे स्ट्रेस फ्री रहें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। आपको प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कितना पहले। तो एक आइडियल टाइम है, आप 2 साल मान के चलो कि जैसे आप ग्रेजुएशन में हो और फॉर एग्जांपल आप बीटेक कर रहे हो तो 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर पहले आपको इसकी शुरुआत करनी है। आपको प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि स्ट्रेस प्लेसमेंट में होता ही इसीलिए है क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। आप कंपनीज़ के बारे में जानते नहीं हो कि कौन सी कंपनियां आती हैं, उनका आपने कोई रिसर्च नहीं किया होता है कि कैसे जॉब प्रोफाइल्स के लिए वो कंपनियां आती हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्किल और नॉलेज प्रिपेयर कर सको। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है। दैट मीन्स कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या 2 साल पहले से ही आप इसकी प्रिपरेशन कर लो ताकि ऐसा कोई स्ट्रेस ड्यूरिंग प्लेसमेंट आपको ना आए। तो आप ये पता कर लो कि आपके डिपार्टमेंट में, आपकी ब्रांच में कौन सी कंपनियां आती हैं और किस प्रोफाइल के लिए आती हैं। इसके लिए आप प्लेसमेंट सेल से सहायता ले सकते हो, अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो, सीनियर से भी पूछ सकते हो। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं, राइट। और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना जो स्किल सेट है, अपना जो नॉलेज है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, दोनों को आप बिल्डअप करोगे। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में, किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट में टेक्निकल राइट एंड नॉन टेक्निकल, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही राउंड होता है। तो बेसिकली आपको जो प्रिपरेशन करनी है टेक्निकल की भी करनी है और नॉन टेक्निकल में करनी है। तो टेक्निकल में आपका सब्जेक्ट है, आपका कोर सब्जेक्ट है, उसमें आप अपग्रेड करोगे। और नॉन टेक्निकल में क्या है, एप्टीट्यूड है और सॉफ्ट स्किल है, दैट मीन्स इंटरव्यू, जो कि पर्सनालिटी, ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो। तो इन दोनों की प्रिपरेशन आप एटलीस्ट 2 ईयर पहले से स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होना आप सीख लो। यदि आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया क्या कि आपने कंपनीज़ को रिसर्च कर लिया कैसी कंपनियां आने वाली हैं, राइट। और उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि कौन से स्किल सेट्स को आपको अपडेट करना है, कैसे एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल को अपडेट करना है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टू डू लिस्ट होना चाहिए, राइट। तो वीकली बेसिस पे, इवन आपके पास डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे आपने स्किल सेट को अपडेट करना है। तो एक शेड्यूल के साथ आपको चलना है। यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। और उसको आप इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे, दैट मीन्स कि डेली बेसिस, वीकली एंड डेली बेसिस पे, कि सो दैट उसको आप मैनेज कर सको। क्योंकि आपको मैनेज क्या करना है कि आप अपने कॉलेज में, कॉलेज की पढ़ाई तो कर ही रहे हो, राइट। तो कॉलेज एंड प्लस सेल्फ स्टडी, राइट। तो आपका एम है प्लेसमेंट, तो कॉलेज की पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे आपको कॉलेज के एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास होना है, वो भी प्लेसमेंट का एक क्राइटेरिया होता है। और उसके साथ साथ आपको जो सेल्फ स्टडी कर रही है यहाँ पे, स्किल का इम्प्रूवमेंट करना है प्लस नॉन टेक्निकल, उन दोनों को साथ में करना है। तो इसी के लिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज तरीके से उस पर आगे बढ़ सको। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने फिज़िकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको अपने फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग का आपको ध्यान में रखना है। सो गेट इनफ स्लीप, ईटिंग अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जैसे डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब भी करते रहना है ताकि आप बिल्कुल काम रहो और अपने जो पढ़ाई है, अपना जो प्लान है, उस पर फोकस कर सको। एक चीज़ जो कई बार स्टूडेंट नहीं करते हैं कि टेक अ ब्रेक। अब अगर आप एज़ पर प्लान अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप ब्रेक भी ले सकते हो। कब ब्रेक लेना है, जब भी आपको लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने
प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हो, राइट। और आपको लगता है कि नहीं ब्रेक लेना चाहिए, सो यू कैन गो फॉर आउटिंग, अपने फ्रेंड के साथ भी जा सकते हो। यू कैन गो फॉर वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग सम नॉवेल। मतलब यहाँ पे आप वो चीज़ें कर रहे हो कि जो आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही है प्लेसमेंट में, बट इससे आप क्या ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। बट आपको ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि ये जो ब्रेक है वो ये भी आपका जो ऑर्गेनाइज्ड एक वे है प्रिपरेशन का, उसी का एक पार्ट है। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ब्रेक ले करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो मेरा कहीं छूट रहा है। बेसिकली आपने एक कोई पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, राइट, और उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि मैं एज़ पर प्लान ही आगे बढ़ रहा हूँ और जो ये मैं ब्रेक ले रहा हूँ ये उसी प्लान का पार्ट है। इनफैक्ट ये आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा फोकस्ड स्टडी करने के लिए। एक नेक्स्ट चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है, दैट इज़ प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। और ये कैसे ला सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की बातें सुनो, ठीक है, आप अपने से ही बातें कर सकते हो, दैट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। वो आप कैसे करोगे, तो अपने आप को आपको रिमाइंड कराना है कि पास्ट में आपने काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि पास्ट में मैंने क्या अचीव किया है, तो देखो हो सकता है कि आपने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए हों, राइट, या हो सकता है आपने 10+2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, या हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट में, अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, या हो सकता है कि आपके सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हों। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो पास्ट में आपने अचीव किया होगा। और अब यदि ध्यान से देखोगे तो आप यही पाओगे कि अचीव आपने तभी किया कि जब आपने एक प्लान बना के उसमें मेहनत किया, तो जाके उसका अच्छा उसका परिणाम मिला और आपने वो अचीवमेंट हासिल की। तो बेसिकली ये आपको ये याद दिलाती है कि आपके पास स्किल्स हैं, आप कैपेबल हो, राइट। तो आप जब चाहोगे तो आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो इसको रिमाइंड करा, हो सकता है कि छोटी अचीवमेंट लगे, बट जब भी आपने प्लानिंग से हार्डवर्क किया है तो आपने चीज़ों को अचीव किया है। इसी बात को आपको रिमाइंड करा देना। सो रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड कैपेबल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो परफेक्ट हो जाए किसी सब्जेक्ट में, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओ, पर आप सिर्फ यही देख सकते हो कि कैसे आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, ना कि परफेक्ट करना है, क्योंकि वो एक स्टेट नहीं हो सकता। तो आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहो और कैसे उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो वो सारे चीज़ें आप करते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो कि आप परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। कभी भी परफेक्शन की तरफ आपको नहीं जाना है, राइट। सो दैट मीन्स यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बी फ्लेक्सिबल। अब देखो कैंपस का अगर प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट कंपनी आए उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ओपन माइंड से आपको वेट करना पड़ेगा कि जो आपकी स्किल सेट है उससे रिलेटेड जब कंपनी आए तो उसमें आप उस कंपनी में आप बैठो और वहाँ पे आप परफॉर्म करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखी है और आप एक सेट तरीके से आगे बढ़ रहे हो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट कंपनी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, या हो सकता है कि आप बैठे, ठीक है, आपके जो स्किल सेट है वो मैच भी कर रहा था किसी कंपनी में, लेकिन आपका नहीं हो पाया, किसी दूसरे का हो गया, हो सकता है उनके पास वैकेंसी कम हो। तो यहाँ पे आपको ओपन माइंड रखना है, बिकॉज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिस हो गई तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, नेक्स्ट बार आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड बी पेशेंट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाते, राइट। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, इन सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टिप्स को आप नहीं अवेल कर पा रहे हो, नहीं ध्यान रख पा रहे हो इसका, देन यू शुड सीक सपोर्ट। आप किससे सपोर्ट ले सकते हो? आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड से ले सकते हो, दैट मीन्स कि कोई कंपनी में प्लेस्ड हो सक्सेसफुली, उससे ले सकते हो। फैमिली मेम्बर से ले सकते हो जो कि कंपनियों में प्लेस्ड हैं, जिन्होंने इंटरव्यू निकाले हुए हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी काउंसलर या मेंटर की भी हेल्प ले सकते हो। फिर वो लोग बेसिकली एक प्लान के थ्रू आपको गाइड करेंगे और आप
काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। कई बार देखो ऐसा होता है कि कुछ एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, राइट, जैसे कि अभी कोरोना का सिचुएशन आ गई थी, राइट, या किसी वजह से जॉब मार्केट डाउन हो सकता है। तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है, ठीक है, इसके बावजूद भी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जॉब मार्केट ही डाउन है, तो देखो ध्यान में रखना कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। आप प्लान तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपका कैंपस में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन किसी एडवर्स कंडीशन में यदि कैंपस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कैंपस के बाहर हैं अपॉर्चुनिटी, ये बाद में आपको मिलेंगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है उन एडवर्स सर्कमस्टांसेस के लिए। तो इस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है वो ना आए, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देखो डिस्कस किए हैं, एंड आई एम श्योर कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कैंपस सिलेक्शन। So best of luck for your career and thank you very much.